नमस्ते जी, नमस्ते गाइस। क्या हाल चाल है आपका? मैं बता दूं, आई एम डूइंग वेरी गुड। सो सीए फाइनल का ऑडिट का रिवीजन सीरीज, दिस विल बी द फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस पर्टिकुलर सीरीज। तो आप लोगों को ये बता दूं, अभी स्टार्टिंग में ऑडिट का जो स्टैंडर्ड्स है, मतलब ऐसे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, तो वी विल बी स्टार्टिंग विद दैट। एंड देखो, स्क्रीन में देखो, जो यहाँ पे कुछ मैंने इम्पोर्टेंट चीज़ें आप लोगों को बता के रखा है। एक तो प्रोफेसर्स नोट में आ जाओ। यस, तो इसमें देखो, जो एसे नंबर है एंड जो एसे का जो टाइटल है, ये दोनों चीज़ आप लोगों को अ, मतलब आप लोगों के दिमाग में छप जाना चाहिए। इसको ऐसा समझ लो कि रट्टा मारने का है। तो ऐसे नेम एंड ऐसे नंबर आप लोगों को एग्जाम में कोट करने का रहेगा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ये जो मेरे नोट्स है, दिस इज ऑल इंक्लूसिव, मतलब जो भी रेलिवेंट क्वेश्चंस है स्टैंडर्ड्स एंड ऑडिटिंग रिलेटेड, वो सारा क्वेश्चंस भी मैंने इस पर्टिकुलर नोट्स में कवर करके रखा है। एंड और एक चीज, ऑडिट मतलब ये स्टैंडर्ड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जाम पर्सपेक्टिव, बिकॉज इसमें 30 से 35 मार्क का वेटेज है। एंड देखो, आप लोगों को कम से कम 4 क्वेश्चन, 4 से 5 क्वेश्चन, 4 4 मार्क का थियरी, जो 70 मार्क्स का थियरी आता है, तो रिटर्न में जो रिटर्न पोर्शन है, उसमें आप लोगों को 20 से 25 मार्क का अटेम्प्ट करने का होगा ऑडिट स्टैंडर्ड से। एंड 7 8 मार्क्स आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो कि एमसीक्यू सेक्शन में भी पूछ लिया जाए स्टैंडर्ड से। ओके, सो यहाँ पे एक छोटा सा ट्रिक है, या फिर आप बोल सकते हो टिप भी है। ओनली रेलिवेंट प्रोविजंस ऑफ एसेज आस्क्ड इन एग्जाम। तो अपने को देखो, यहाँ पे पीएचडी नहीं करना है, एग्जाम में मार्क्स लाना है। सो ऑडिट इज अ वेरी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। इसको ऐसे थियरी पढ़ के रट्टा मार के नहीं समझा जा सकता है। आप लोग आर्टिकलशिप में जो भी करते हो, आप लोग का जो एक्सपीरियंस रहा होगा, एक्चुअली ऑडिट ऑडिट हमेशा बोलते हैं कि वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के हिसाब से करना चाहिए। देन अगेन, अपने को एग्जाम देना है, क्लियर भी करना है, राइट? ओके, सो दिस दिस क्लास, जो अभी हम लोगों का जो फर्स्ट क्लास है, दिस विल बी आवर पार्ट 1 ऑफ एसे। तो मैं यूट्यूब में ऐसे ही इसको अपलोड करूंगा, टाइटल रहेगा एसे पार्ट 1, राइट? ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद एसे 200 सीरीज। तो यहाँ पे कौन सा सीरीज चल रहा है? 200 सीरीज। 200 सीरीज में सबसे पहला ऐसे जो है अपना सिलेबस में, ऐसे 200, विच टॉक्स अबाउट, देखो इसका टाइटल क्या है? ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद एसेज। तो ये टाइटल फिर से एक बार रिपीट करो मेरे साथ। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स, राइट? ओके, ये वाला स्टैंडर्ड को मैंने दो डिवीजन में डिवाइड किया है। देखो, आप लोग क्लियरली देख सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड में एक एरो बनाया हुआ है, राइट हैंड साइड में एरो बनाया हुआ है। तो मैंने जैसा डायग्राम बनाया हुआ है, आप लोग ये डायग्रामेटिकली इसको समझोगे तो आप लोग को ज्यादा रिटेन रहेगा। ओके, फर्स्ट पार्ट इज ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अभी ये क्या है? The auditor is required to express an opinion that whether the financial statement are prepared in all material respects in accordance with applicable FRF। FRF का मतलब है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। तो ऑडिटर का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, देखो यहाँ पे दो पार्ट पहले पढ़ लेते हैं। ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये एक ऑब्जेक्टिव हुआ। सेकेंड ऑब्जेक्टिव इज ऑडिटर शुड मेंटेन एन एटीट्यूड ऑफ प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म थ्रू आउट द ऑडिट, राइट? तो पहले लेफ्ट हैंड साइड को पढ़ते हैं। ऑडिटर, देखो, द ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन that whether the financial statement are prepared in all material respects in accordance with an applicable FRF। अभी ये जो नोट्स में जो मैंने लैंग्वेज यूज किया है, दिस इज एग्जैक्टली एज पर ICAI स्टैंडर्ड्स। तो लैंग्वेज में कुछ डेविएशन नहीं होगा, आप लोग एग्जैक्टली यही लैंग्वेज एग्जाम में लिख सकते हो। ओके, देन उसके बाद फॉर द पर्पस ऑफ एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन, देखो सबसे पहला वाला ऑब्जेक्टिव क्या है? तो ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है।
Second, for the purpose of expressing an opinion, he is required to obtain reasonable assurance about whether the financial statement as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error. तो फर्स्ट स्टेप में आप लोग क्या देखोगे, ऑडिटर का जो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन whether the financial statement are prepared in accordance with FRF. ये फर्स्ट हो गया. अभी सेकंड, for the purpose of expressing an opinion, he is required to obtain reasonable assurance about whether the financial statement as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error. अभी यहाँ पे जो reasonable assurance का बात हो रहा है, reasonable assurance is a higher level of assurance but not an absolute assurance, right? तो एंड इसको जस्टिफाई करने के लिए एक छोटा सा नोट मैंने देके रखा है, ऑडिटर्स ओपिनियन डज नॉट एश्योर द फ्यूचर वायबिलिटी ऑफ द एंटिटी. मतलब ऑडिटर जो ओपिनियन दे रहा है that does not assure the future viability of the entity and nor the efficiency or effectiveness with which management has conducted the affairs of the company. तो क्या बोला मैंने, ऑडिटर्स ओपिनियन ये हायर लेवल एश्योरेंस है बट एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं है. देखो अभी एब्सोल्यूट एश्योरेंस क्यों नहीं है, उसका एक रीजन है, एरो में देखो, सिंस देयर इज इनहेरेंट लिमिटेशंस इन एन ऑडिट. अभी ऑडिट जो है उसमें इनहेरेंट लिमिटेशंस है. क्या क्या इनहेरेंट लिमिटेशन है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में डेफिशिएंसी हो सकता है. सेकेंड थिंग इज लिमिटेड टाइम फ्रेम है. थर्ड थिंग इज कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है. तो ये सारा इनहेरेंट लिमिटेशंस है. सो इसीलिए audit is a higher level assurance but not an absolute assurance. अभी auditor's opinion does not assure the future viability, assure नहीं करता, and efficiency effectiveness of the company ये भी assure नहीं करेगा, right? Okay, then second part में आ जाओ. Auditor should maintain an attitude of professional skepticism throughout the audit. अभी ये तो हम लोग बचपन से सीखते आ रहे हैं ना, ऑडिटर को प्रोफेशनल skepticism फॉलो करना है throughout the audit. Auditor is a watchdog and not a bloodhound and all. So we have studied, right, inter में. Okay. देखो, auditor should plan and perform an audit with professional skepticism. अभी प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म क्या है, एरो करके मैंने नीचे लिखा है. प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म इज एन एटीट्यूड व्हिच इंक्लूड्स अ क्वेश्चनिंग माइंड. मतलब ऑडिटर जो काम करेगा हमेशा उसको उसके दिमाग में क्वेश्चनिंग माइंड होना चाहिए कि ये कोई एंटिटी कर रहा है तो भला क्यों कर रहा है, राइट? सेकेंड पॉइंट इज being alert to conditions which may indicate possible misstatements due to error or fraud. ऑडिटर को हमेशा अलर्ट रहना होगा to such conditions that may indicate possibility of misstatements due to errors and frauds. उसके बाद क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ ऑडिट एविडेंसेस. वो ऑडिट प्रोसीजर्स करने के बाद उसको जो ऑडिट एविडेंस मिलता है, सो ऑडिट एविडेंस का क्रिटिकल असेसमेंट उसको करना चाहिए कि वेदर द ऑडिट एविडेंसेस आर कंप्लीट. मतलब रेलिवेंस, ये जो यहाँ पे जो करेगा ना क्रिटिकल असेसमेंट में क्या देखेगा, वेदर द ऑडिट एविडेंसेस आर सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट, राइट? तो ऑडिटर को चेक करना पड़ेगा कि ऑडिट एविडेंसेस आर मतलब ऑडिट एविडेंसेस सफिशिएंट है एंड अप्रोप्रिएट है, ठीक है. अभी उसके बाद ऑडिटर आल्सो नीड्स टू मतलब ही नीड्स टू मेक अ जजमेंट अबाउट एनटीई. ये एनटीई बार बार आएगा अपना स्टैंडर्ड्स वाला डिस्कशन में. एनटीई का मतलब है नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स. ऑडिट प्रोसीजर्स में सब्सटैंटिव आता है, देन एनालिटिकल प्रोसीजर्स आता है, बहुत सारे ऑडिट प्रोसीजर्स है, वो बाद में हम लोग डिटेल में सीखेंगे. तो जजमेंट अबाउट एनटीई ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स ये भी ऑडिटर को फॉलो करना होगा. तो ये सब कुछ मिला के अपना ये जो चार क्या है यार, ये जो यहाँ पे देखो, ये जो 4 पॉइंट मैंने बताया, ये 4 पॉइंट मिला के इसको कंबाइंडली बोला जाता है प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म. ओके, नेक्स्ट इज देखो ये एरो में देखो, हमेशा आप लोग जब ये लेक्चर्स देखोगे ना, यू विल ऑलवेज फॉलो द पेन. मतलब मेरा पेन का जो डायरेक्शन है आप लोग उसको फॉलो करो तो आप लोगों को ऑटोमेटिकली ये मतलब जो सिस्टम में मैंने नोट्स प्रिपेयर किया है आप लोगों को समझ जाएगा. ओके, while performing audit procedures, the auditor shall comply with all the standards on auditing issued by the ICAI. मतलब जब वो ऑडिट परफॉर्म करेगा, during the course of the audit, the auditor needs to comply with all the standards on auditing and
अभी स्टैंडर्ड्स के साथ साथ और उसको क्या क्या फॉलो करना होगा? प्रोनाउंसमेंट इशूड बाय आईसीएआई टाइम टू टाइम एंड एसआरईज एसएएईज। अभी यहाँ पे देखो जो एसआरई है, ये एसआरई अपना सिलेबस का पार्ट नहीं है एंड एसएएई भी अपना सिलेबस में नहीं है। तो मैंने कांटा मार दिया है, आप लोग भी मार देना, क्योंकि ज्यादा देखो जो सिलेबस का पार्ट नहीं है उसको नहीं पढ़ेंगे। देन ऑडिटिंग प्रोनाउंसमेंट, ये भी अपना सिलेबस में है नहीं उतना, अपना सिलेबस में है बस स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग एंड देयर इज वन क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड, दैट इज SQC1, स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल। SQC stands for Standards on Quality Control and अपना सिलेबस में है बस SQC1 and the relevant auditing standards, that is ACEs। तो एक बार फिर से इसका जो ऐसे 200 है, इसको एक बार फिर से क्विक रिकैप मार देते हैं। ऐसे 200 टाइटल क्या है? ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद ऑल द एसेस। ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू, देखो यहाँ पे जो पंच लाइन है, पंच लाइन यहाँ पे ही है लेफ्ट हैंड साइड में। The auditor is required to express an opinion that whether the financial statements are prepared in all material respects in accordance with the applicable FRF. For the purpose of expressing an opinion, he is required to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error. अभी reasonable assurance is a high level assurance but not an absolute assurance. तो absolute assurance नहीं है, क्यों है? Because there are inherent limitations in an audit. Auditor's opinion does not assure the future viability of the entity nor the efficiency effectiveness with which the management has conducted the affairs. ये जो point है one liner एकदम last में है, ये point MCQ के लिए relevant हो सकता है। Then auditor should maintain an attitude of professional skepticism throughout the audit. Auditor should plan and perform an audit with professional skepticism. Professional skepticism में 4 point नीचे मैंने लिख के रखा है। Professional skepticism is an attitude, includes questioning mind, being alert to conditions which may indicate possible misstatements due to errors and frauds, critical assessment of audit evidences. अभी critical assessment में auditor क्या judge करेगा? Whether the evidences are sufficient and appropriate. Next point is judgment about nature, timing, extent of audit procedures. फिर at the last, while performing audit procedures, the auditor shall comply with all the relevant standards on auditing and SQC1. So this is the end of our cute little standard which is SA 200, right? देखो कितना टाइम लगता है यार, मतलब आप सोचो ना, मतलब ये एक पेज का स्टैंडर्ड है, मतलब आप लोग ढंग से पढ़ोगे तो 5 मिनट में आप लोग कर सकते हो। और मैं हमेशा ये मानता हूँ कि आप एक स्टैंडर्ड, कोई बड़ा सा मटेरियल उठाओगे, वहां पे 10 पेज पढ़ोगे वो स्टैंडर्ड, फिर आप लोग उसका शॉर्ट नोट्स बनाओगे, मतलब एक स्टैंडर्ड में आप लोग 5-5 घंटे लगा दोगे। तो यहाँ पे अपने सिलेबस में 35-35 स्टैंडर्ड है, उतना टाइम ऑडिट में नहीं दे सकते हो आप, यू कैन नॉट अफोर्ड, बिकॉज आपके पास मतलब FR इज वेरी बिग, DT अगेन इज वेरी बिग, कॉस्टिंग में टाइम लगता है, SFM इज बिग। तो आप लोग ये सबके साथ आप लोगों को लॉ ऑडिट मैनेज करना होगा, तो यू नीड टू वर्क वेरी स्मार्ट। आप लोगों को उस हिसाब से ऑडिट का टाइम एलोकेशन करना चाहिए। एंड जहां तक मेरा रिसर्च एंड एनालिसिस जो जितना भी मैंने किया है, ऑडिट को फर्स्ट टाइम पढ़ने के लिए आपको 50 to 60 आवर्स लगना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। और उससे कम दोगे तो आप लोगों को वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो 50 आवर्स आप पकड़ लो फर्स्ट टाइम, सेकेंड रिविजन करोगे 30 आवर्स, मतलब सब्सिक्वेंट रिविजन आपको 30 घंटे में होना चाहिए। तो वैसा सब्सिक्वेंट रिविजन एग्जाम से पहले कम से कम आपका 3 होना चाहिए। तो अभी हम लोग अगर इसका हिसाब लगाएं तो फर्स्ट टाइम आप लोग दोगे 50 आवर्स, देन चलो 50 नहीं 60 देते हैं, MCQ भी डिस्कस करना है, तो 60 आवर्स फर्स्ट टाइम रिवीजन में दोगे। उसके बाद सेकेंड सब्सिक्वेंट रिवीजन आप दोगे 30 आवर्स, उसके बाद वाला रिवीजन दोगे 20 आवर्स, देन अगेन 20 आवर्स। तो 4 बार आप लोग पढ़ोगे एग्जाम से पहले, 130 घंटा। 130 घंटा मतलब दिन का अगर आप 12 घंटा भी इफेक्टिव पढ़ते हो तो 11 दिन में आपका ऑडिट निपट जाना चाहिए, टोटल 11 दिन, राइट? ओके, तो उसमें से जो फोर्थ रिवीजन है वो आपका एग्जाम डे में भी होगा, तो आप लोग 10 दिन में ऑडिट को खत्म कर सकते हो, एंड बहुत ही अच्छे तरीके से, राइट?